बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 जून 2025 है, लेकिन आप इसको 24 जून 2025 को भी सबमिट रात 12 बजे तक करवा सकते हैं। दोस्तों, इस असाइनमेंट का चूँकि वर्क बहुत लेंथी था, इसलिए मैंने खुद ही इसको जो है डिले कर रहा था कि चलो सुकून से इसको जो है वो मैं करूँगा। सो दोस्तों, इस असाइनमेंट को लेट अपलोड करने की वजह से आपके लिए एक की पॉइंट ये है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये है कि मैं आपको GUI का जो कोड है, जो कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल है क्रिएट करना, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। दूसरा, इस वीडियो को लेट अपलोड करने का एक और की पॉइंट आपके लिए ये मज़े का है कि जनाब मैं आपको ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ गाइड करूंगा इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 95% से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इजीली इस असाइनमेंट को क्रिएट कर लेंगे मेरी इस वीडियो को वॉच करने के बाद। लेकिन अब 5% कौन से स्टूडेंट इसको क्रिएट नहीं कर सकेंगे? वो 5% स्टूडेंट जो कि बहुत बिजी हैं, जिनके लिए इतना टाइम नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये बात याद रहे, ये असाइनमेंट करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। सो 5% स्टूडेंट वो हैं जिनके पास टाइम नहीं है, या तो वो ही नहीं कर सकेंगे, या वो स्टूडेंट जिनका NetBeans IDE जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड नहीं हो रहा, उनका प्रॉब्लम आ रही है, या जिनका JDK डाउनलोड नहीं हो रहा उसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो उन 5% को फिर मैं चाहिए कि वो हमसे पेड में कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं। चलो ठीक है, लाजमी नहीं जनाब आप हमसे करवाएं, किसी से भी जहाँ पे आपका दिल मुतमिन हो वहाँ से आप जो है ये पेड सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हो CS 506 की। तो चलें बढ़ते हैं दोस्तों। इस असाइनमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपको नीड है NetBeans IDE की, और उसके साथ आपको नीड है जावा JDK की। ये दोनों चीज़ें NetBeans IDE और उसके साथ जावा JDK, ये कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी वो वीडियो वॉच करके आप कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है वो NetBeans IDE और जावा JDK को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पे क्लिक करके वीडियो वॉच करके सक्सेसफुली NetBeans IDE को और जावा JDK को डाउनलोड करके और कंप्लीट इंस्टॉल करके सेटअप कर लिया होगा। तो आपका जो NetBeans अपाची NetBeans है वो कुछ इस तरह से आपके डेस्कटॉप पे शो होगा। चलें जी, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास सेटअप जो है वो आ चुका है। मतलब NetBeans का सॉफ्टवेयर भी आपने डाउनलोड कर लिया, जावा JDK को भी डाउनलोड कर लिया, और उनको आपस में सेटअप भी करके इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी वेबसाइट, इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आप इसको डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली गूगल पे टाइप करें KST लर्निंग। जैसे आप गूगल पे KST लर्निंग टाइप करेंगे, ये कुछ इस तरह देखो, मैं लिखता हूँ KST लर्निंग, ठीक है। तो ये मैंने लिखा KST लर्निंग। जैसे मैंने KST लर्निंग लिखा और ये देखो पहले ही नंबर पे ऑप्शन आ रहा है KST लर्निंग, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखो मेरी वेबसाइट जो है वो आपके सामने उस इस तरह से ओपन हो जाएगी। जैसे दोस्तों आप इस मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद ये देखो पहले ही नंबर पे आपको होम पेज के ऊपर पहले ही नंबर पे आपको एक पोस्ट दिखाई दे रही है, मेन क्लास कोड। आपने सिंपली क्या करना है, इस पोस्ट के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड GUI कोड, क्लिक हेयर। आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपने हमसे पेड हासिल करनी है सर्विसेज तो ये देखो यहाँ पे ये हमारी सारी पेड सर्विसेज हैं, और ये नीचे मेरा नंबर भी दिया गया, ठीक है, और ये मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया नीचे दो। आप चाहे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे इन टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो पेड सर्विसेज तमाम की तमाम हासिल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जब आपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे ना तो उसके बाद आपको ये कुछ इस तरह की फाइल ओपन आपके सामने हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, इतना तो जनाब आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देखो ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ तो आप यहाँ से कोड डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन चलो यहाँ से अच्छी बात है आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये देखो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल। ये देखो ये सक्सेसफुली मेरी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये इतना हो गया। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो बताता हूँ अब आपको। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आपने ये करना है, मेरी इसी सेम वेबसाइट के ऊपर ये देखो ऊपर एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर्स का, आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और हमें चाहिए यू कैन एक्सेस ड्राइवर, क्योंकि हमने डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए यू कैन एक्सेस ड्राइवर। तो आपने मेरे इस पेज पे आ जाना, और यहाँ पर आने के बाद ये देखो लाइन 18 नंबर के ऊपर आपको मिल रहा है यू कैन एक्सेस जावा कनेक्टर। तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये देखो ये ड्राइवर की
एक जिप फाइल मिलेगी। तो इसको आपने सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना और इसको डाउनलोड कर देना। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इंशाल्लाह विद इन 1 आवर आप अपनी असाइनमेंट जो है वो बना लोगे इंशाल्लाह। चले जी हम थोड़ा वेट करेंगे। ये देखो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है ये फाइल, ठीक है। ये देखें ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है, ठीक हो गया। चलें ये देखो सक्सेसफुल डाउनलोड होगी। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब आप ये गूगल क्रोम जो है ये चाहे बंद कर दो। ये लो जी मैं बंद कर दिया। चलो जी अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। अब आपने दोस्तों इसको मिनिमाइज करना फाइल को। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले अपाची नेटबीन्स को ओपन कर लेना। तो ये देखो मैं डबल क्लिक करता हूँ अपाची नेटबीन्स के ऊपर, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा अपाची नेटबीन्स ओपन हो गया। अच्छा जी वेट कर रहे हैं हम इसके ओपन होने का। अपाची नेटबीन्स, अच्छा जी ये देखें दोस्तों हमारा अपाची नेटबीन्स जो है वो आपके सामने सक्सेसफुली जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे ऊपर एक फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करोगे थोड़ी देर में ये लोडिंग हो जाएगी, और लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जावा कैटेगरीज के अंदर जावा विद आंट। आपने जावा विद आंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जावा एप्लीकेशन। आपने जावा एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट मेन क्लास। इसको आपने अनचेक्ड कर देना। यहाँ पे टिक लगा होगा तो आपने इसका टिक जो है वो हटा देना। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने ऊपर ये देखो ये जहाँ पे पूछ रहा है आपसे प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम बताना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम हम क्या बताएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सर ने यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखो हम क्वेश्चन फाइल में आएंगे और ये देखो सर ने बताया हुआ है। सर ने क्या आपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है सेल्स प्रिडिक्शन। तो ये देखो मैंने इस नेम को ऐसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी किया सेल्स प्रिडिक्शन को, सेम यही नाम यहाँ पर आकर मैंने ये प्रोजेक्ट नेम के अंदर पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह। जब मैंने इसको दोस्तों पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे नीचे देखो आपसे पूछ रहा प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या था, आपने प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है। तो मैंने प्रोजेक्ट जहाँ पे सेव करना है मैं उसके लिए लोकेशन चूज करूँगा। तो देखो मैं यहाँ पे अगर आपने किसी और जगह पे सेव करना है ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में सेव करता है, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रोज पे क्लिक करूंगा। मान लो अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ पे ब्रोज पे क्लिक करो, और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है हाँ जी फाइल आपने कहाँ सेव करनी है। मैंने कहा दिस पीसी के अंदर जाओ, और दिस पीसी के अंदर मैं चाहता हूँ म्यूजिक फोल्डर के अंदर मेरा प्रोजेक्ट सेव हो जाए। तो ये देखो मैंने म्यूजिक फोल्डर सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो इसने ये कह रहा है पीसी आपके पीसी के अंदर जो म्यूजिक फोल्डर है ना उसमें मैं आपका ये प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी लोकेशन चूज करनी है ना याद भी रखना कि मैंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये फिनिश का बटन है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा सिंपली। चलो जी कुछ इस तरह से ये आप दोस्तों देख सकते हो। ये देखो ये ऊपर आप देख रहे हो सेल्स प्रिडिक्शन के नाम से मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। ये देखो मैं अपने माइक कंप्यूटर में आया और मैंने प्रोजेक्ट कहाँ सेव किया था, म्यूजिक फोल्डर में। तो ये देखो मैं म्यूजिक फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, ये देखो सेल्स प्रिडिक्शन के नाम से मेरा फोल्डर बन गया और उसके अंदर देखो डिफरेंट फाइल्स भी आ चुकी हैं। अब आपने दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपने ये करना है कि आपने आना अपने डाउनलोड फोल्डर में। वो जो अभी अभी आपने मैंने आपको चीज़ें दो डाउनलोड करवाई थी, याद है। मैंने आपको एक ये वाली कोडिंग वाली फाइल डाउनलोड करवाई थी, और दूसरे मैंने आपको ये यू कैन एक्सेस ड्राइवर डाउनलोड अभी भी करवाया था अपनी वेबसाइट से। तो ये जो यू कैन एक्सेस ड्राइवर है ना, आपने सिंपली इस ड्राइवर के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। लेकिन इस ड्राइवर को दोस्तों एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना आपको नीड है किसकी, 7 जिप आप डाउनलोड कर लो, या फिर आपके पास एक और होता है इसका नाम होता है विनरेयर। हाँ विनरेयर। तो इन दोनों में से कोई भी आप डाउनलोड कर लो। चाहे आप गूगल पे जाके लिखो विनरेयर, तो विनरेयर आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली डाउनलोड करना कौन सा मुश्किल है, विनरेयर को डाउनलोड कर लो और उसको इंस्टॉल कर लो। या फिर आप 7 जिप को डाउनलोड कर लो और उसको इंस्टॉल कर लो। जब आप इतना कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये ड्राइवर आप ये जो ड्राइवर वाली जिप फाइल है इसके ऊपर आपने ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट हियर का, आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों एक्सट्रैक्ट हियर पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपके सामने इस तरह से ड्राइवर वाला फोल्डर अनजिप होके आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस ड्राइवर वाले फोल्डर को यहाँ से ऐसे करना है कॉपी, कंट्रोल इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप चले जाओ उस फोल्डर में जहां पे आपका
फोल्डर सेल्स प्रिडिक्शन अभी अभी आपने क्रिएट किया, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया म्यूजिक फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे म्यूजिक वाले फोल्डर में आऊँगा। ये देखो मेरा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है सेल्स प्रिडिक्शन, मैं इस सेल्स प्रिडिक्शन वाले प्रोडक्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ पर आके कंट्रोल वी से मैं अपना वो ड्राइवर जो फोल्डर है उसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखो ड्राइवर फोल्डर के अगर आप अंदर जाओगे तो इसमें आपको 6 फाइल्स मिलेंगी, जार फाइल्स मिलेंगी 6, ठीक है। चलो इतना जब आपने दोस्तों कर लेना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने वापस नेटबीन्स पे आना है और यहाँ पर आने के बाद ये जो आपका सेल्स प्रिडिक्शन नाम का प्रोजेक्ट आपने अभी भी क्रिएट किया है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 2 फाइल्स देखने को मिलेंगी, सोर्स पैकेजेस और एक लाइब्रेरीज। आपने ये जो सेकंड ऑप्शन है लाइब्रेरीज, आपने लाइब्रेरीज के ऊपर डबल राइट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक नॉट अ क्लिक, राइट क्लिक। जैसे ही आप लाइब्रेरीज के ऊपर दोस्तों राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड जार स्लैश फोल्डर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछ रहा है हाँ जी आपकी जार फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं, तो आप हमने अभी अभी अपना ड्राइवर फोल्डर कहाँ रखा है, अपने इसी सेम सेल्स प्रिडिक्शन फोल्डर के अंदर। तो आपने ये प्रोडक्ट कहाँ सेव किया था, मैंने अभी भी सेव किया म्यूजिक फोल्डर में। तो यहाँ पे मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगा, पहले दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ चले जाओ जहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट आपने सेव किया। तो मैंने सेव किया था म्यूजिक फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे म्यूजिक फोल्डर पे डबल क्लिक करूंगा। उसके बाद ये देखो मेरा प्रोडक्ट है सेल्स प्रिडिक्शन, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा। उसके बाद उसके अंदर अभी मैंने एक फोल्डर पेस्ट किया था ड्राइवर के नाम से, ये देखो ड्राइवर नाम का फोल्डर मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे ड्राइवर फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो ये वो सारी जार फाइल्स मुझे यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपकी ये सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओपन का बटन है, आपने यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ ही देर के अंदर ये देखो ये आपकी सारी जार फाइल जो है वो क्या कर लेगा, ओपन कर लेगा। चलो जी अब मैं आपको प्रूफ करूँ, ये देखो जब आपकी सारी फाइल लोड हो जाएंगी ना तो यहाँ पर देखो आपकी ये जो लाइब्रेरीज वाला फोल्डर है ना, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो। जैसे आप लाइब्रेरीज वाले फोल्डर पे डबल क्लिक करोगे ना तो ये देखो आपको सारी की सारी जार फाइल्स ये दिखाई दे रही हैं। वो सारी जो अभी हम जार फाइल्स ओपन की हैं ये सारी देखो यहाँ पे आके लोड हो गई हैं। ठीक हो गया जी, चलो इतना कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आप अब आपने क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपने ये करना है कि आपने आ जाना अपने यहाँ पे फोल्डर के अंदर, वही अपने माइक मोटर के अंदर और म्यूजिक फोल्डर के अंदर, और ये आपने सेल्स प्रिडिक्शन के अंदर अपना जो प्रोडक्ट है सेल्स प्रिडिक्शन यहाँ पे आना है और यहाँ पर आगे आपने राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाना है। लेकिन न्यू फोल्डर का आपने नाम क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका आपने नाम रखना है एसेट्स। ये देखो यहाँ पे सारे नाम बताया हुआ है, आपने नाम रखना है उसका एसेट्स। यहाँ पे सारे ना एस बताया हुआ है, एसेट्स फोल्डर का नाम कहाँ गया ये, हाँ ये है, ये देखो सारे बता रहे हैं सर, कह रहे हैं ये देखो आपने फोल्डर का नाम रखना है एसेट्स, ASSETS एसेट्स। यहाँ पे इस नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर सेल्स प्रिडिक्शन वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आकर मैं राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करूँगा। राइट क्लिक किया, फिर न्यू पे क्लिक किया और फिर फोल्डर पे क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम मैंने रख दिया एसेट्स, ASSETS एसेट्स। तो ये एसेट्स नाम का फोल्डर जो है यहाँ पे देखो बन चुका है। अभी इस एसेट्स फोल्डर पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप इस फोल्डर के अंदर आ गए हो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नीड है MS एक्सेस डेटाबेस फाइल की। तो MS एक्सेस डेटाबेस फाइल आपको कैसे मिलेगी, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस डाउनलोड है, MS ऑफिस समझ दो ना, MS ऑफिस जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारा कुछ मिलता है। तो अगर आपके लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर MS ऑफिस डाउनलोड है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों अपने लैपटॉप में पहले MS ऑफिस लेके आओ, मतलब इंस्टॉल करो। जब आप MS ऑफिस इंस्टॉल कर लोगे ना उसके बाद यहाँ पे एसेट्स फोल्डर के अंदर आप आना, और यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, और न्यू पे जाओगे तो न्यू पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, आपने यहाँ पे क्लिक करना। तो ये देखो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस जो है वो ओपन हो गई है, क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे आपने इसका नाम क्या रखना है, अपनी VUID के अकॉर्डिंग इसका नाम आपने सेट कर देना। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आपकी जो भी VUID है वो यहाँ पर आपने इस फाइल MS एक्सेस की फाइल के नेम की जगह पे लिख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को से डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। ठीक है, ये फाइल जब आपने दोस्तों MS एक्सेस ओपन करनी है उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अनेबल कंटेंट का, आपने अनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है। अगर ये अनेबल कंटेंट का ऑप्शन आता तो ठीक है, नहीं आता तो फिर भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का, आपने टेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देखो एक टेबल बन के आ गया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अपने इस टेबल के नाम पे ऐसे राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिज़ाइन व्यू का, आपने डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपसे पूछेगा आपने टेबल का नाम क्या रखना है। तो आपने टेबल का दोस्तों नाम रखना है सेल्स डाटा। क्या नाम रखना है, सेल्स डाटा।
तो सेल्स का एस आपने कैपिटल रखना है, एस कैपिटल, आगे ALES सेल्स, आगे डाटा का डी कैपिटल DATA डाटा। तो ये नाम गौर से देख लो, सेल्स डाटा मैंने नाम रखा है जिसमें सेल्स का एस कैपिटल और डाटा का डी कैपिटल, और दरमियान में मैंने स्पेस नहीं दी, इकट्ठा मिला के लिखा है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हो मेरा जो फोल्डर है, सॉरी जो टेबल है उसका नाम रख दिया। ये देखो मैंने नाम उसका क्या रखा है, सेल्स डाटा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इसका ये डिज़ाइन व्यू है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम क्रिएट हो गया आईडी के नाम से। देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम पे ऐसे क्लिक करना और इसका नाम अपने रख देना है, क्या बोला, टेम्परेचर। क्या नाम रखना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की स्पेलिंग सही लिखनी है आपने, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की स्पेलिंग क्या लिखनी है आपने, TEMPERATURE, टेम्परेचर। और उसके बाद टेम्परेचर की आपने यहाँ पे डाटा चूज करनी है। डाटा चूज करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दो। उसके बाद देन आपने यहाँ पे अगेन थर्ड कॉलम पे क्लिक करना है, थर्ड बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका नाम रख देना है सेल्स। क्या नाम रख देना है, सेल्स। और देन अगेन इसके आगे जो कॉलम है इसकी बॉक्स है, इस पर क्लिक करो और उसकी डाटा सेलेक्ट कर लेनी है आपने नंबर। डाटा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल S से आपने इसको सेव कर देना, ठीक है। जब सेव कर दिया उसके बाद यहाँ पे चलो इस अब डाटाबेस को आप बंद कर दो, ठीक है। जब मैंने इसको बंद कर दिया, अब एक दफ़ा दोबारा ओपन करके दिखाऊं, ये देखो मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया और ये देखो आपकी डाटाबेस के अंदर ये देखो सेल्स डाटा नाम का टेबल है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो ये देखो आपको यहाँ पे आपका डाटा दिखाई देगा। लेकिन अभी चूंकि हमने कोई भी डाटा इसमें स्टोर नहीं किया इसलिए यहाँ पे कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक हो गया जी, ओके जी। अच्छा जी, अब मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ से बंद। चलो जी, इतना कर लिया। चलो जी, यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों आपने कर लिया होगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना, उसके बाद आपने इसी एसेट्स फोल्डर के अंदर ना एक लोगो पेस्ट करना। लोगो कौन सा, ये वाला लोगो, मैं आपको दिखाता हूँ लोगो कौन सा, ये वाला। आपने यहाँ पे ऐसे आना है और अपनी फाइल को ना थोड़ा सा जूम करो आप। यहाँ पे ये चाहे वर्ड फाइल या PDF फाइल है, इसको ऐसे जूम करो। जूम करने के बाद ये देखो ये हमारे पास लोगो है। इस लोगो को हाँ लेना हमने स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, आप यहाँ पे आओ, स्निपिंग टूल पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्निपिंग, सर्च बॉक्स के अंदर स्निपिंग टूल, ये स्निपिंग टूल आ गया। स्निपिंग टूल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और ये जो लोगो है ना आपका डॉलर का साइन का, आपने इस लोगो को ऐसे यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस लोगो का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपने क्या करना है, ये कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आकर आपने ये जो आपके सेल्स, ये जो आपका पड़ा है ना सेल्स प्रेडिक्शन, इसके अंदर ये जो एसेट्स फोल्डर है इसके अंदर आप कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। इसको नहीं हुआ पेस्ट, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। सेव के ऊपर मैं क्लिक किया, ये देखो जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ, अगर ये दोस्तों कॉपी नहीं होता कोई बात नहीं, आपने इसे स्क्रीनशॉट लेके ये ऊपर सेव का बटन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपने ये कहाँ सेव करना है, जहाँ पे आपका सेल्स प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, म्यूजिक फोल्डर में। मैं म्यूजिक फोल्डर में क्लिक करूँगा, उसके बाद ये सेल्स प्रेडिक्शन वाले प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद ये एसेट्स वाले फोल्डर पे डबल क्लिक करूँगा और इसके अंदर आकर अपने ये जो स्क्रीनशॉट है इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने से सेव करूँगा। सेव करने के लिए इसका मैं नाम रखूँगा लोगो। क्या नाम रखूँगा, लोगो, LOGO लोगो। लोगो नाम रखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो हमारे जनाब एसेट्स फोल्डर के अंदर ये देखो लोगो नाम की एक पिक्चर आ गई है, लोगो आ गया। ठीक हो गया, मैं एक दफ़ा आपको ये दिखा देता हूँ बड़ा करके। ये देखो ये लोगो आ गया यहाँ पे, समझ आ गई बात की। चलो जी, इतना दोस्तों जब आपने कर लेना, उसके बाद आपने आ जाना नेट मीन्स के ऊपर। ये नेट मीन्स पे आना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे नेट मीन्स पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ये जो है ना फर्स्ट फोल्डर सोर्स पैकेजेस, यहाँ पर आपने ऐसे सोर्स पैकेजेस के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा न्यू का। न्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जावा क्लास का। आपने जावा क्लास के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप जावा क्लास पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे क्लास का नेम पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लास का नाम रखना है। फर्स्ट आपने क्लास का नाम क्या रखना है वो बता देता हूँ आपको। आपने अपनी ये नीचे लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। आपकी फर्स्ट क्लास का नाम आपने रखना है, ये आपने फर्स्ट क्लास का नाम रखना है डाटा पॉइंट। ये डॉट जावा कॉपी नहीं करना आगे से, ठीक है, बस इतना नाम कॉपी करना है, ये डाटा पॉइंट, बस ये नाम कॉपी, कंट्रोल C से ऐसे कॉपी किया। यहाँ पर आए, ये जावा क्लास नेम के अंदर ये जो पहले से नाम लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पर लिख दिया ऐसे डाटा पॉइंट। डाटा पॉइंट लिख के फिनिश के बटन पे क्लिक कर दिया। डाटा पॉइंट के सेम स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो सारे दिए हैं, डाटा का D कैपिटल, पॉइंट का P कैपिटल। चलो जितना कर दिया। उसके बाद देन दोस्तों अगेन आप यहाँ पे आओ, देन दूसरी फाइल का नाम क्या रखना है आपने, DB हेल्पर। ये DB हेल्पर ऐसे यहाँ से कॉपी करो, DB हेल्पर, कंट्रोल C से कॉपी किया DB हेल्पर को। ये एक बात का ख्याल रहे, ये डॉट जावा कॉपी नहीं करना आपने, ठीक है, सिर्फ नाम कॉपी करना DB हेल्पर। यहाँ पे वापस आओ, यहाँ पर आने के बाद अच्छा एक काम कर लो, ये जो आपकी डाटा पॉइंट वाली जो क्लास आपने अभी भी क्रिएट किया ना, फाइल क्रिएट किया, इसके अंदर कंट्रोल A प्रेस करके ये पूरा कोड पेस्ट सॉरी रिमूव कर दो। रिमूव करके कंट्रोल S का बटन प्रेस कर दो। उसके बाद अगेन आपने
ये सोर्स पैकेजेस वाला जो फोल्डर है इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाओ और अगेन जावा क्लास पे क्लिक करो और उसके बाद क्लास का नेम आपने क्या रखना है, डीबी हेल्पर। यहाँ पे पेस्ट किया डीबी हेल्पर नाम और उसके बाद फिनिश के बटन पे क्लिक कर दिया। ये देखो जी हमारी ये कोड क्लास क्रिएट हो गई है डीबी हेल्पर। अगेन वही सेम चीज़, यहाँ पे कंट्रोल ए दबा के पूरा कोड सेलेक्ट करो, रिमूव का बटन दबा के ये पूरा कोड रिमूव कर दो, मतलब बैक स्पेस दबाओ, पूरा कोड रिमूव हो गया। कंट्रोल से इसको सेव कर दो। ये देखो मैंने पहली जो फाइल थी डाटा पॉइंट वाली वो भी उसका भी सारा कोड रिमूव कर दिया और डीबी हेल्पर को भी बिल्कुल एम्प्टी कर दिया। उसके बाद तीसरी फाइल आपने बनानी है कौन सी, ये मेन क्लास वाली। ये मेन क्लास यहाँ से नाम कॉपी करो, कंट्रोल सी से वापस आओ। वापस आने के बाद सोर्स पैकेजेस वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, जावा क्लास पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे नेम बताना है आपने, क्या बोला, मेन क्लास। मेन क्लास बताने के बाद फिनिश के बटन पे क्लिक कर दो। चलो जी, उसके बाद अगेन ये पूरा कोड ऐसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस दबा के ये पूरा कोड रिमूव कर दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने ये जो आपकी तीसरी फाइल आपने अभी भी क्रिएट की है ना, मेन क्लास डॉट जावा। चलो एक दफ़ा मैं दोबारा बताता हूँ, इन तमाम फाइल को मैं ऐसे बंद कर दूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये जो आपकी 3 फाइल्स क्रिएट हुई है ना, इनमें जो तीसरी फाइल है ना मेन क्लास डॉट जावा, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी मेन क्लास डॉट जावा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने मेन क्लास डॉट जावा को बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं ये वाली पहली जो फाइल है ना, जो पहली आपकी फाइल है ना डाटा पॉइंट डॉट जावा, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो। जब आपने इसको डाटा पॉइंट डॉट जावा को ओपन करना ना, तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा कोड लिखना है। वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो ये कोड है, ये मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये कोड है सिर्फ 17 लाइन्स का। ये कोड मैं वीडियो पास करें और ये कोड डिट्टो का भी मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये लो जनाब, ये पूरा जूम मैंने कर दिया। ये लो जी, ये वो कोड है, इतना इतना। थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ इसको ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। लो जी, ये कोड जो जिसको मैंने सेलेक्ट किया ना, ये इतना इतना सिर्फ कोड आपने कहाँ टाइप करना है, ये कोड कहाँ राइट करना है, यहाँ पर। ये जो आपकी पहली फाइल थी ना डाटा पॉइंट डॉट जावा, इसके अंदर ये पूरा कोड आपने राइट करना है। तो ये कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लो ये पूरा कोड, वीडियो, उम्मीद है आपने वीडियो पास करके ये पूरा कोड लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे इस पूरे कोड को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देन कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये उम्मीद है आपने वीडियो पास करके ये पूरा कोड जो है वो यहाँ पे पेस्ट राइट कर दिया होगा। जब दोस्तों आपने इतना काम कर लेना, उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस फाइल को आप चाहो तो बंद कर दो। उसके बाद दूसरी फाइल थी आपकी डीबी हेल्पर डॉट जावा। आपने डीबी हेल्पर डॉट जावा के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे भी कोड राइट करना है। कौन सा कोड राइट करना है वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो जी जनाब, ये वो आपका कोड है जो आपने राइट करना है यहाँ पर। ये लो, यहाँ से शुरू करना है, लाइन नंबर 1 से शुरू करो। चलो जी, और यहाँ पर जो चेंजिंग करनी है ना वो मैं आपको बताऊँगा। चेंजिंग आपने जहाँ पर करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। ये इतना कोड है आपका, ठीक है। लेकिन चेंजिंग दोस्तों आपने यहाँ पे करनी है। ये देखो यहाँ पे, जहाँ पे ये मैंने एक रैंडम आईडी लिखी हुई है ना, यहाँ पे आपने अपने डाटाबेस का नाम बताना। कौन सी डाटाबेस, जो आपने अभी भी एसेट्स फोल्डर के अंदर ये जो डाटाबेस का नाम रखा ना, PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपने अपनी यकीनन VU ID लिखी होगी। तो जो भी यहाँ पे आपने अपनी VU ID लिखी है वही सेम VU ID आपने यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर ये जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, ये PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपने अपनी खुद की VU ID लिख लेनी है। ठीक है, ये चेंज आपने मस्ट कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आपने लाइन नंबर 1 से यहाँ से ये लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 22 तक जो कोड है वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। ठीक है, लिख लिया इतना कोड। देन लाइन नंबर 22 के बाद नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको कोड। ये लो जी, लाइन नंबर 23, फटाफट से कोड नोट कर लो। लाइन नंबर 23 से लेकर लाइन नंबर यहाँ तक 38 तक वीडियो पास करो और कोड को फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। कोई गलती नहीं करनी, कोई ब्लंडर नहीं करना। देखो मैं फुल जूम करके दिखा दिया अब आपको। ठीक है, सेम डिटो कॉपी आपने कोड ऐसे राइट करना है। सिर्फ जो ऊपर आपको बताया ना, जहाँ पे आपने अपनी VU ID लिखनी है, वहाँ पे आपने अपनी VU ID मस्ट लिख लेनी है। और कैपिटल जो मतलब सेम नाम आपने यहाँ दिया ना, सेम यही नाम आपने कॉपी करके यहाँ पे लिखना था। ठीक है, जहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर टॉप पे बताया, यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर ये .ACCDB रिमूव नहीं आपने करना, बस यहाँ पर आपने अपनी खुद की VU ID लिख देनी है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात का ख्याल रहे, वहाँ पे दोस्तों अगर डाटाबेस के नेम के अंदर अगर आपने VU ID के अंदर BC, अगर अपना यहाँ पे जो BC है, जो भी आपकी VU ID के अंदर BC है, अगर MC है, जो भी है, अगर यहाँ पे आपने स्मॉल में लिखा है ना, तो यहाँ पर भी जनाब आपने स्मॉल में ही MC या BC लिखना है। अगर यहाँ स्मॉल है और अगर यहाँ कैपिटल है तो फिर यहाँ पे भी कैपिटल। चूँकि मैंने वहाँ पे BC स्मॉल में कैपिटल लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, उम्मीद है आपने लाइन नंबर कहाँ तक नोट किया था, लाइन नंबर 38 तक। ओके जी, नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको। चलो इतना दिखा देता हूँ, पहले दोबारा दिखा देता हूँ। ये लो जी, लाइन नंबर 22 तक नोट कर लिया। ओके जी, देन लाइन नंबर 22 के बाद ये इतना कोड है जी, लाइन नंबर 23 से लेकर लाइन नंबर 38 तक वीडियो पॉज करके लिख लिया इतना कोड। नेक्स्ट चलते हैं जी।
नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट आपका ये कोड है लाइन नंबर 40 से लेकर लाइन नंबर यहाँ तक 61 तक, लाइन नंबर 61 तक। उम्मीद है आपने कोड वीडियो पास की होगी और वीडियो के अंदर आपने कोड नोट कर दिया होगा। अब नेक्स्ट दिखाता हूँ लाइन नंबर 60 के आगे, या नेक्स्ट दोस्तों सिर्फ इतना सा कोड है, ये इतना कोड लाइन नंबर 72 तक। ये लो जी वीडियो पास करो और ये लाइन नंबर 72 तक जो कोड है इसको नोट कर लो। उम्मीद है आपने ये पूरा कोड नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको कंट्रोल वी से डाटा DB हेल्पर डॉट जावा क्लास के अंदर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा। ले जी इतना मैंने कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करूँगा। चलो जी जब इतना दोस्तों मैंने कर दिया, अब मैं इस फाइल को भी कर दूँगा बंद। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो तीसरी फाइल है मेन क्लास डॉट जावा, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर देना। अब यहाँ पर आपने वो कोड जो मैंने आपको अभी भी डाउनलोड करवाया था अपनी वेबसाइट से, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। कौन सा कोड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जाओ और ये जो आपने मेरी वेबसाइट से कोड वाली फाइल डाउनलोड की थी ना, CS506_main_class, इसको डबल क्लिक करके ओपन करो। ओपन करने के बाद इसके अंदर ये जितना भी कोड है कंट्रोल ए से इस पूरे कोड को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाओ और इस अपनी तीसरी फाइल मेन क्लास डॉट जावा के अंदर कंट्रोल वी से इस पूरे कोड को कर दो पेस्ट। जब कोड को पेस्ट कर दिया, चलो जी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने क्या चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग दिखा देता हूँ। आपने चेंजिंग कहाँ भी करनी है, यहाँ पर दोस्तों याद रहे, यहाँ पर आपने अपनी इमेज का नाम सही बताना है। जैसे मैंने सेम यही नाम मैंने सेव करवाया, आपको लोगो याद है ना। यहाँ पे एसेट्स फोल्डर के अंदर ये दिखाता हूँ, म्यूजिक फोल्डर के अंदर, प्राइवेट फोल्डर के अंदर, एसेट्स फोल्डर के अंदर ये देखो लोगो। और एसेट्स फोल्डर का नाम आपने यही रखना है ASSETS। और यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर देखो ये मैं लिखा जो मेरा ASSETS एसेट्स फोल्डर है स्लैश उसके अंदर logo.png नाम की एक फाइल, एक इमेज पड़ी हुई है। ये आपने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है, ये इमेज का। और दूसरा यहाँ पर ना आपने अपना नाम और अपनी व्यू ID ऐड करनी है। कहाँ पे बोला, यहाँ पर ये लाइन नंबर 90 के ऊपर, लाइन नंबर 90 के ऊपर ये देखो लिखा आ रहा है KST लर्निंग। यहाँ पर आपने अपना खुद का नेम, जो भी आपका नेम है, अली रज़ा, जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे आपने लिख देना KST लर्निंग की जगह पे। और उसके बाद ये आगे लगी हुई है व्यू ID, रैंडम एक व्यू ID, यहाँ पे आपने अपनी खुद की व्यू ID लगा देनी है, जो भी आपकी व्यू ID है। बस ये 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे अपना नाम, अपनी व्यू ID और ऊपर जो इमेज है उसका ख्याल रखना है कि सेम यही इमेज आपने नाम रखा हो logo.png। लेकिन ये इमेज आपकी तब रन होगी सही से जब आपने यहाँ पे भी सेम एसेट्स फोल्डर के अंदर यही सेम नाम रखा हो logo.png, लोगो, ठीक है। चलें जी, तो दोस्तों इतना आपने उम्मीद है कर लिया। अब जनाब आपने क्या कर लेना है, इसको रन करना है। बस आपका काम फिनिश हो गया। अब आपने इसको करना है रन। तो रन कैसे करना है, ये ऊपर आपको ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ग्रीन कलर के बटन पे आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखना आपकी जो आपका प्रोजेक्ट है वो भी रन हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये देखो जनाब 100% सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। आप सामने देखो आउटपुट आ चुकी है। और उसके बाद अब आपने यहाँ पे कुछ डाटा लोड करना है, कुछ डाटा मतलब एंटर करना है। कौन सा डाटा एंटर करना है, ये देखो हमेशा ने कुछ डाटा दिया हुआ था। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे हमेशा ने कुछ डाटा दिया था, ये वाला आपने यही सेम डाटा यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये देखो सर ने हमें यहाँ पे 5 रिकॉर्ड दिए हैं। कौन कौन से वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं ये रिकॉर्ड्स। ये देखो हमें यहाँ पे सिर्फ हमें टेम्परेचर और सेल्स ऐड करनी है। देखो पहला टेम्परेचर कौन सा 5 और उसकी सेल्स कितनी है 5। तो ये देखो टेम्परेचर है जी 5, सेल है जी 5 और ऐड डाटा पॉइंट के बारे में क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया और ये देखो हमारा पहला रिकॉर्ड ऐड हो गया। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड क्या है जी 15 और 50। दूसरा रिकॉर्ड है 15 और 50 और उसके बाद ऐड डाटा पॉइंट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ये दूसरा ऐड पॉइंट ऐड होगा। तीसरा 25 125, टेम्परेचर 25 और सेल्स 125 और ऐड डाटा पे क्लिक किया हमने और ये देखो हमारा डाटा ओके पे किया और डाटा ऐड हो गया। तीसरा जी 35 275, टेम्परेचर 35 और 275, सेल्स कितनी 275। मैं ऐड डाटा पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके नेक्स्ट पॉइंट है जी 45 400, तो टेम्परेचर कितना है 45 और यहाँ पर सेल्स कितनी है 400, ठीक है। और उसके बाद ऐड डाटा पॉइंट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ये देखो डाटा ऐड हो गया। अब जनाब ये देखो इतना हो गया, डाटा ऐड करना हमने सीख लिया। उसके बाद देखो अगर आप लोड डाटा पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो डाटा लोड हो जाएगा। उसके बाद डिलीट ऑल पे क्लिक करोगे ना तो अगर आपने गलती से यस कर दिया तो जनाब आपके सारे डाटा दोबारा से डिलीट हो जाएगा, मतलब आपको डाटा दोबारा से फिर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल के लिए इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। मैंने डाटा ऐड नहीं डिलीट नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन मॉडल है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास मैसेज आएगा सक्सेसफुली का, ओके पे क्लिक करना। चलें जी, अब दोस्तों डाटा आपका पूरा ट्रेन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये सेल्स जो है वो रिमूव कर देनी है और टेम्परेचर आपने कितना देना है 26, क्योंकि यहाँ पे सामने टेस्ट के तौर पर जो हमें सेल्स प्रेडिक्शन करने के लिए जो डाटा दिया था ना वो 26 था।
ये देखो 26, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेल्स रिमूव कर देनी है, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे ट्रेन मॉडल के ऊपर क्लिक करके इसको ट्रेन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर आपने कितना दिया 26, और सेल्स रिमूव करके आपने यहाँ पे प्रिडिक्ट सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट देखो वही आंसर आया 10.15 माइनस 82.75 जो सर का आंसर आया, ये देखो सेम वही आंसर है जो सर का आंसर है, ठीक है जी। तो उसके बाद मैं यस के ऊपर क्लिक किया, और ये देखो मैं हमारी जो सेल्स प्रिडिक्शन थी वो भी देखो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ये देखो 26 और 181.0। उसके बाद अगर मैं डिलीट ऑल डाटा पे क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो डाटा सारा डिलीट भी हो गया है। जो जी हमारा 100% वर्क कर रहा है। और देखो लास्ट में जब मैंने इसको क्रॉस किया तो ये देखो लिखा आ गया डेवलपर KST लर्निंग ID BC123456789। ओके पे क्लिक किया, ये लो जी प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। अब आपने सबमिट क्या करवाना है वो बता देता हूँ। चलो जी इतना जब आप इतना कर दोगे, अब आपने दोस्तों सबमिट क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। अब आपने ये नेट बीन चाहे बंद कर दो, मैं इसको फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आपने दोस्तों चले जाना है वहाँ पे, उस जगह पे चले जाना है जहाँ पे आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, मतलब जिस फोल्डर में, ये देखो मैंने अपने म्यूजिक फोल्डर के अंदर ये देखो सेल्स प्रिडिक्शन नाम का मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अब मैं क्या करूँगा, आपने इस अपने प्रोजेक्ट को जिप में कन्वर्ट करना। जिप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आपने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को, इसमें किसी स्पेसिफिक फोल्डर को आपने राइट क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है ना सेल्स प्रिडिक्शन वाला, इसके ऊपर ऐसे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू का, आपने सेंड टू पे क्लिक करना है और उसके बाद कंप्रेस्ड जिप फोल्डर पे क्लिक कर देना। तो ये देखो आपकी ये आपके प्रोजेक्ट की जिप फाइल बन के आ गई है। और ये जो जिप फाइल बन के आई है ना, यही जिप फाइल आपने LMS पे सबमिट कर देनी है। अगर ये जिप फाइल है फिर भी आपने सबमिट कर देनी है, अगर ये .rar फाइल है फिर भी आपने सबमिट कर देनी है, क्योंकि सर ने यहाँ पे कहा था क्वेश्चन फाइल के अंदर कि आप यहाँ तो .zip फाइल सबमिट करोगे, यहाँ आप .rar फाइल सबमिट करोगे, तो आपकी दोस्तों दोनों फाइल सबमिट हो जाएंगी। ये चाहे zip फाइल है या चाहे rar फाइल है, समझ आ गई बात की। तो ये वाली जो फाइल आपने जिप अभी भी की है, ये फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की समझ आई होगी इंशाल्लाह। तो आप ये प्रोवाइड इंशाल्लाह 95% स्टूडेंट कर देंगे। जो नहीं कर सकेंगे वो हमसे पेड सर्विस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों अगर आप ड्यू डेट से पहले अभी बुकिंग करवाओगे तो डिस्काउंट के साथ करके देंगे, और अगर आप ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करोगे तो फिर आपको यही फीस डबल पे करके करवाना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले पेड सर्विस के लिए कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।